नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान के 10 करंट जीके के क्वेश्चन जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं मात्र 15 से 20 मिनट में। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाज थोड़े दिन आसमान में ना उड़े तो उसे भूल से कबूतर मत समझे, वो आजाद परिंदा है, कभी भी उड़ान भर सकता है। जयपुर में आयोजित क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 सीजन 4 में मिस कैटेगरी में विनर का खिताब किसको पहनाया गया है? आयोजन कहा हुआ जयपुर में। कौन सा? क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 के सीजन 4 का, जिसके अंतर्गत मिस कैटेगरी में अगर पूछे कि खिताब किसे दिया गया या किसे मिला है तो यह मिला है पलक मिश्रा को। किसे मिला है? पलक मिश्रा को मिला है। मिस कैटेगरी में पलक मिश्रा। साक्षी सैनी जो है वो फर्स्ट रनर अप रही है, ऊर्जा पटेल सेकंड रनर अप रही है, और अगर देखे प्रिया मालन थर्ड रनर अप रही है। और मिसेज कैटेगरी में अगर पूछे कि मिसेज कैटेगरी में विनर का खिताब किसको पहनाया गया तो शालिनी शर्मा को। किसे? शालिनी शर्मा को। अगर पूछे कि क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 सीजन 4 में मिस कैटेगरी में तो पलक मिश्रा, मिसेज कैटेगरी में शालिनी शर्मा। साक्षी सैनी फर्स्ट रनर अप रही और मिसेज कैटेगरी में नम्रता भट्ट जो है वो फर्स्ट रनर अप रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स की अगर हम बात करें तो इनका नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, और नियुक्ति जो दी गई है वो उनकी जगह दी गई है जो पहले थे एस पटेल। यानी कि पहले एम्स के अध्यक्ष कौन थे? एस पटेल। उनकी जगह जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस मधुसूदन पटेल। डॉक्टर तेजस मधुसूदन को बनाया गया, डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल। और ये पटेल जो है उनकी पटेल की जगह ली है जो पहले थे एम्स के अध्यक्ष। एम्स के अध्यक्ष थे एस पटेल, उनकी जगह डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल को जो है एम्स का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अधिकारी आपके द्वार। अधिकारी आपके द्वार अभियान किस पुलिस कमिश्नर द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जयपुर और जोधपुर तीसरी यानी कि कोटा, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान जिसका नाम आता है अधिकारी आपके द्वार अभियान, और ये अभियान जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा शुरू किया गया है या शुरू करने की बात आती है। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जयपुर पुलिस कमिश्नर या जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, अधिकारी आपके द्वार अभियान। इसका उद्देश्य है जनता के बीच पुलिस की पहुंच बढ़ाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो जनता के बीच पहुंच बढ़ाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पुलिस अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर अगर पूछे कौन है तो बीजू जॉर्ज जोसेफ है। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस कमिश्नर या कमिश्नरेट के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान अधिकारी आपके द्वार अभियान। नेक्स्ट, 1 से 3 सितंबर 2025 तक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार का आयोजन कहां किया जाएगा? हमारा राजस्थान के अंतर्गत 1 से 3 सितंबर 2025 तक एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार का आयोजन अगर पूछे तो 1 से 3 सितंबर 2025 तक यह किया जाएगा
हमारे राजस्थान में खेजड़ली में। और खेजड़ली अगर पूछे कहाँ है तो खेजड़ली है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। तो खेजड़ली जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार का आयोजन जो है वो किया जाएगा। श्री गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ JNVU विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान राजस्थान और खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इस बार 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन खेजड़ली के शहीद स्थल पर होगा। किसके द्वारा? श्री गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ JNVU विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान राजस्थान और खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय रहेगा हरित आस्था की विरासत, गुरु जम्बेश्वर जी की पर्यावरण नैतिकता और अमरता देवी का बलिदान। यानी कि अगर पूछे कि इसका विषय क्या रखा गया है, हरित आस्था की विरासत, गुरु जम्बेश्वर की पर्यावरण नैतिकता और अमरता देवी का बलिदान। आयोजन 1 से 3 सितंबर तक चलेगा, जबकि 2 सितंबर को पारंपरिक खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाएगा। तो खेजड़ली मेले का आयोजन होगा 2 सितंबर 2025 को और सेमिनार में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के वक्ता भाग लेंगे। नेक्स्ट 9 अगस्त 2025। 9 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम आता है सांगवाड़ा। और सांगवाड़ा अगर पूछे कहां है तो सांगवाड़ा है डूंगरपुर जिले में। सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत जो है विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जो है वो किया गया। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1982 में हुई थी। थीम रखी गई है वर्ष 2025 की आदिवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। तो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सांगवाड़ा डूंगरपुर में। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1982 में। वर्ष 2025 की थीम आदिवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा कोलंबो में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल सीरीज मिक्स्ड और डबल इवेंट में सीकर के जगजीत सिंह कालजा ने कौन सा पदक जीता? तो वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा कोलंबो में आयोजित हुई जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज मिक्स्ड और डबल इवेंट, इसमें हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है जगजीत सिंह कालजा। और जगजीत सिंह का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, सीकर से है, किस खेल से है, तो बैडमिंटन से, जिसके तहत अगर देखे तो इसने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। तो यह प्रतियोगिता 5 से 8 अगस्त 2025 तक कोलंबो में आयोजित हुई थी और वर्तमान में जगजीत सिंह उड़ीसा SAI में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा कोलंबो में आयोजित हुई जूनियर इंटरनेशनल सीरीज मिक्स्ड और डबल इवेंट, हमारे राजस्थान का एक जिले का नाम आता है सीकर। सीकर के जगजीत सिंह कालजा, इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल यानी रजत मेडल जो है वो पदक जो है वो प्राप्त किया है। आयोजन हुआ था 5 से 8 अगस्त 2025। नेक्स्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम में के अंतर्गत कितने किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है? नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए 100 किसानों के लिए जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, यानी 100 किसान जो है वो विदेश यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति से फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील की यात्रा करेंगे। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान के 100 किसान किन 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और ब्राजील। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीकों एवं नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। यानी कि अभी तो इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में 7 दिवसीय जो यात्रा करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 का जो बजट, उस बजट में नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। इसके पहले चरण में प्रदेश के प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जा रहा है जहां कृषि और पशुपालकों के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में चयनित 100 किसानों में 80 तो कृषि क्षेत्र के हैं और 20 डेयरी तथा पशुपालन क्षेत्र से होंगे। तो जो 100 किसान जाएंगे उनमें से 80 तो होंगे कृषि क्षेत्र से, 20 डेयरी व पशुपालन क्षेत्र से होंगे। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत चयन के लिए कई मापदंड तैयार किए गए। इनमें सामान्य किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर और अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए और वह बीते 10 वर्षों से लगातार कृषि कर रहा हो। किसान उच्च कृषि तकनीक जैसे सुरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फॉरम पॉन्ड और डिग्गी को अपना रहा हो, वो किसान जो है वो विदेश यात्रा जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में श्री सीएपीए मिलन समारोह 2025 का आयोजन किया जा रहा है? कौन सा श्री सीएपीए मिलन समारोह का आयोजन? तो राजस्थान के अंतर्गत एक मंदिर है श्री जानकी नाथ बड़ा मंदिर, रेवासा धाम। और रेवासा धाम आप सबको पता है कहां? सीकर में। तो वो आपको रेवासा तो देगा ही नहीं, वो अगर पूछे कि श्री जानकी नाथ बड़ा मंदिर अगर पूछे कहां है तो ये मंदिर धाम जो है वो सीकर में। और यहाँ 12 अगस्त 2025 से 9 दिवसीय श्री सीएपीए मिलन समारोह का भव्य आगाज हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने स्वामी राघवाचार्य की 3 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित गुरुकुल भवन का लोकार्पण किया। तो स्वामी राघवाचार्य की 3 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किसने किया? तो मोहन भागवत जी ने किया। किस अवसर पर किया? श्री सीएपीए मिलन समारोह 2025 के अवसर पर, जो 12 अगस्त से शुरू है, 9 दिन जो है वो चलेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है मोहन भागवत जी, इन्होंने स्वामी राघवाचार्य की 3 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अलावा यह समारोह 12 से 18 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें देश भर के संत, महंत, कथावाचक और हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। इसी दौरान भामाशाह सीताराम शर्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। तो भामाशाह सीताराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कहां? तो सीकर में। और सीकर की जब बात आएगी तो सीकर में भामाशाह सीताराम शर्मा और सीताराम शर्मा के अलावा आता है स्वामी राघवाचार्य की प्रतिमा। दोनों श्री जानकी नाथ बड़ा मंदिर रेवासा धाम सीकर में जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो 2 अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं, भामाशाह सीताराम शर्मा और अपने। नेक्स्ट, 16-17 अगस्त 2025 16-17 अगस्त 2025 को कामा महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कि कामा महोत्सव का आयोजन, तो कामा महोत्सव का आयोजन तो होता है भरतपुर में, लेकिन एग्जामिनर वर्तमान में महीना और तारीख पूछने लग गए हैं। तो कामा महोत्सव भरतपुर का आयोजन 16-17 अगस्त 2025, जिसके अंतर्गत यह एक वार्षिक उत्सव है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। आयोजन 16-17 अगस्त 2025 को, स्थान है कामा भरतपुर में। तो 16-17 अगस्त 2025 को कामा महोत्सव का आयोजन जो है वो भरतपुर के अंतर्गत, और उत्सव का विषय है भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी। मुख्य आकर्षण होंगे रासलीला, मटकी फोड़, नंदोत्सव, झांकियां। आयोजक जिला प्रशासन और नगर पालिका कामा के सहयोग से पर्यटन विभाग जो है वो यहां करेगा। नेक्स्ट, केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एवं इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बाड़मेर की अनिता राठी ने कितने पदक जीते हैं?
तो अनीता राठी का संबंध किस जिले से? बाड़मेर से। किस खेल से? पावर लिफ्टिंग से। केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बाड़मेर की अनीता राठी ने अगर पूछे कितने पदक जीते तो इसने जीते हैं 4 पदक। राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बाड़मेर की अनीता राठी, जिसने 63 किलो मास्टर भार वर्ग में भाग लेते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 1 स्वर्ण यानी कि टोटल कितने? 4 पदक जीते हैं। 3 रजत और 1 स्वर्ण, टोटल कितने हैं? 4 पदक जो है वो इसने जीते हैं। अनीता ने बेंच प्रेस में स्वर्ण पदक, स्क्वैट में रजत, डेड लिफ्ट में रजत पदक और ओवरऑल में कुल 290 केजी वजन उठाकर रजत पदक जीता है। और राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ के आयोजक अगर पूछे कौन है तो सचिव हैं विनोद शाह। तो राजस्थान के अंतर्गत अनीता जो बाड़मेर की है, पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। खेल खिलाड़ी से बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 8 से 10 अगस्त 2025 तक थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 49 किलो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है मुस्कान कठोत्या। ठीक है, और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। आप जितने कैंडिडेट इस जो सीरीज को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, एक कमेंट जो है वो भी कर दिया करें। तो एक कमेंट जो है वो आपका जो है वो होना ही चाहिए या आना ही चाहिए। राजस्थान में पहली बार रेप्टर प्रजातियों पर जीपीएस आधारित टेलीमेट्री अध्ययन का कहां शुरू किया गया? राजस्थान में पहली बार रेप्टर प्रजातियों पर जीपीएस आधारित टेलीमेट्री अध्ययन जो है वो कहां शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन रीट मेंस का जो बैच है वो अपना शुरू हुआ है अभी। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप घर बैठे भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 21 बुकलेट का जो है वो सेट फ्री मिलेगा उसके साथ, यानी कोर्स के साथ। ठीक है, तो अभी रक्षाबंधन पे ऑफर था मात्र 999 का। हो सकता है कि 15 अगस्त के दिन भी एक आध दिन ऑफर और निकल जाए या निकाल दे, तो 15 अगस्त के दिन भी एक ऑफर निकल सकता है। तो अगर किसी को ऑफर में कोर्स लेना है तो 15 अगस्त को देख लेना। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्कूल व्याख्याता, ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती, इन सबके जो है वो बैच शुरू होने वाले हैं, यानी शुरू हो चुके हैं। और आरएस और एसआई का 13 अगस्त से नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त को ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए 98745725 पर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, जेईई, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, आरएएस, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, वीडियो सूचना सहायक, एसआई, पशुधन, कंप्यूटर निदेशक, इन सब का एक कॉमन बैच जो है राजस्थान पुलिस का ये शुरू होने जा रहा है 13 अगस्त को। 8696912121 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ये भी 13 अगस्त से जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।